अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। कल अपना विषय चल रहा था, ब्रह्म प्रकाश का आखिरी श्लोक था कि ये जो संसार है असत्य है, जितना इसमें पढ़ा प्रकृति का, तो आपको बता दें, इसको पहले देखो कि असत्य जितना भी है वो जड़ है। जैसे सामने हमें दृश्य दिखता है, जड़ है, मैं दृष्टा हूँ। फिर शरीर को के पास आ जाओ, शरीर भी जड़ है, मैं इसका भी दृष्टा हूँ। फिर देखो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, हमारे अंदर दिखते हैं। जागृत में मन अंदर दिखता है, तो ये सारे पुर्जे हमें अंदर दिखते हैं, इनका भी मैं दृष्टा हूँ। अब जब रात को ये सो जाते हैं गहरी निद्रा में, सृष्टि का शून्य हो जाता है, उसका भी मैं दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। क्योंकि उस समय दृश्य नहीं है, इसलिए मेरा नाम भी बदल जाता है, दृष्टा ना होकर साक्षी हूँ। दृष्टा जब है मेरा नाम, जब मेरे सामने दृश्य है। तो ये जितना दृष्टा के सामने है, शून्य तक, जगत की निवृत्ति तक, ये जड़ है। इसको असत्य भी कहते हैं, मिथ्या भी कहते हैं। अब ये जितना है, तुम दृष्टा हो, आत्मा हो। अब अभी हम दो को ही देखें कि ये जो असत्य है, इसका हमेशा त्याग करना है, मन से इसको त्याग करना है। असत्य का परिहार करना है, इसको त्याग करना है और अपनी आत्म की निष्ठा करनी है। ये बात पकड़ लेनी है अभ्यास के लिए। अपनी आत्म की निष्ठा जितना आपको गिनती से दिखाया है, ये जड़ है, असत्य। तो वह सतगुरु तेरी महिमा प्यारी, और जो ये आत्मा है, इस आत्मा को ब्रह्म में लीन करना, ब्रह्म स्वरूप है, ये भी गुरुदेव की तत्वज्ञ पुरुषों की कृपा से पता चला। तो इसलिए उनकी महिमा बहुत प्यारी है। अगर ना मिलते तो हम इस जगत के जो दुख हैं उससे ना बच सकते और संताप में घिरे रहते। क्योंकि सदा जीव को कोई ना कोई अभाव रहता है। अब इसी अभाव में ही वो तपता रहता। तो इसलिए सतगुरु की महिमा कहा कि वाह सतगुरु तेरी महिमा प्यारी, अगर ना मिलते आप, जीते तो पर हर क्षण मरते, ना मिटते संताप। तो संताप ना मिटते, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जीव का जो मन है, संताप क्यों ना मिटते। इसलिए सतगुरु का महत्व है जीवन के अंदर। बाकी कर्म उपासना आपको अच्छा सब कुछ दे देंगे, पर ज्ञान आपको ऐश्वर्य भी देगा, सत समृद्धि से युक्त, और घर भी पहुंचाएगा। तो ये ज्ञान देने वाला गुरु, उसको परम ऋषि भ्यो कहा उपनिषदों के अंदर। परम ऋषि भ्यो नमः, परम ऋषि भ्यो नमः। परम ऋषि कहा, उनको ऋषि नहीं कहा। तो भगवान ने गीता के अंदर कहा, इस ज्ञान को फिर ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस ज्ञान में बाधा आ जाती है। ज्ञान ले रहे हैं गुरुदेव से, पर मन के अंदर भगवान ने कह दिया। अगर बाधा ना आती तो भगवान गीता में ना बोलते। काम क्रोध के लिए कहा है, ये रजोगुण का है, और ज्ञानी का नित्य वैरी है। पढ़ा, ज्ञानी का नित्य वैरी है। ज्ञानी का तो सदा वैरी है, नित्य वैरी है, और अज्ञानी का, कहते अज्ञानी का कभी कभी वैरी है। देखिए बड़ा आश्चर्य है। ज्ञानी के लिए कह दिया नित्य वैरी है, काम भी और क्रोध भी, और रजोगुण के हैं। बचने को कहा, साधक है, ज्ञानी के लिए कहा है। फिर कहा है ज्ञानी सावधान हो जाए ज्ञान सुनते हुए।
कि नित्य वैरी हैं दो जने, काम और क्रोध। काम वायु का और क्रोध अग्नि का। अब कामनाएं जो हैं, काम जो है वो जगत में भटकाता रहता है, शांति से रहने नहीं देता। ये लक्षण अपने में देखने हैं, हमें ज्ञान को नहीं समझना कि ज्ञानी बनना है। ज्ञानी वैसे ही हो जाओगे, अगर मनन करेंगे तो ज्ञान सहज में जीवन में आ जाएगा, आपका स्वरूप हो जाएगा, सारे ब्रह्म रूप है। तो अब काम और क्रोध जो है, काम रजोगुण का है, काम वायु का है, क्रोध अग्नि का है। अब वायु तो सारा दिन चलती है, ऊपर नीचे भटकाती रहती है, तो काम भी भटकाता रहता है, सावधान होना है। और क्रोध अग्नि का है, तो अग्नि जलाती रहती है। अब काम और क्रोध दोनों, एक भगाता रहता है, एक जलाता रहता है। अतृप्त परलय अग्नि सा कहा, पढ़ा तो सबने। अतृप्त है ये दोनों, ये कभी तृप्त नहीं होते, ना कामनाएं तृप्त होती है, ना क्रोध तृप्त होता है। क्रोध जितना मर्जी किसी पे करते जाओ और कामनाओं में भी जितना भागते जाओ, इनकी कोई सीमा नहीं, कहीं भी इनकी तृप्ति नहीं। ये गुरुदेव ने जगा दिया, जिसके लिए आपको कहा अगर ना मिलते आप ना मिटते संताप। क्योंकि दो ज्ञानी सावधान हो गया, उसने काम और क्रोध में कैसे समझा दिया कि ये तृप्त नहीं होते। इसको तो साक्षी होकर के, तुम साक्षी होकर के इसको संयम करो। कामनाओं में भी संयम और क्रोध में भी संयम। कैसे संयम करोगे क्रोध में? कहते क्षमा करके। भाई सामने वाले ने कुछ कह दिया, हमें गुस्सा आ गया, हम अंदर से क्षमा कर देंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। आप कहोगे हम ही रह गए समझाने के लिए, बाकी तो फटाफट गुस्सा कर लेते हैं। तो भाई बीमार पड़ना है तो कर लो, क्योंकि आपको कल भी बताया था कि आयुर्वेद कहता है अगर काम क्रोध लोभ हैं तो बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम लेता है, तैयार हो जाओ। हम अपने दुश्मन क्यों बने? हमें तो गुरु ने समझा दिया, इसलिए हम मन को, कामनाओं को संयम से भोगे कि भोग कर इनकी तृप्ति नहीं है। इनकी तृप्ति योग करने से, आत्मा का परमात्मा में योग होगा और आपकी प्रकृति का, शरीर का, ब्रह्मांड से योग होगा। योग क्या होगा? ये तो पहले से ही नित्य योग है, चाहे वो पिंड का है, ब्रह्मांड का, चाहे जीव आत्मा का, ब्रह्म से केवल जानना था। तो कहा ये दोनों अतृप्त हैं, प्रलय अग्नि सा। प्रलय कर देते हैं जीवन के अंदर, देखो सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। अब आपको बताएं, अज्ञानी को कभी कभी ये दुख होता है। शत्रु कहा, ये दोनों शत्रु हैं ज्ञानी के, तो अज्ञानी के कभी कभी शत्रु दिखते हैं, उसको कभी कभी दुख होता है। कैसे? अज्ञानी जब भोगता है बड़े आनंद में रहता है, वो इतने आनंद में रहता है, खूब दौड़ दौड़ के भोगता है, शरीर से, मन से, जो भी है वो भोगता है। पर जब उसका परिणाम सामने आता है तो उस वक्त उसको दुख होता है। अज्ञानी को सदा दुख नहीं होता, लेकिन ज्ञानी को काम क्रोध सदा दुख देते हैं। देखिए उल्टी बात हो गई, क्योंकि अज्ञानी अंधकार में भोगता है, उसको पता नहीं होता, तो वो जब दुखी होता है जब परिणाम सामने आता है। भोगते वक्त वो दुखी नहीं होता, पर ज्ञानी वो जब भोगता है उस वक्त भी सजग होता है, तो वो उतना भोग डूब कर नहीं भोगता, विवेक से भोगता है। उसको दिखता रहता है कि दुख रूप है, ये दुख रूप है, कोई भी बात है। देखिए उसको भोग के समय भी दुख दिखता रहता है, और जब नहीं भोगता, नित्य वैरी है ना, तो उसको भोग के समय भी दिखता रहता है। पर अज्ञानी को तो भोग के समय नहीं दिखता, बाद में दिखता। तो ज्ञानी को तो भोग के समय भी दिखता है और उसका परिणाम भी पता होता है। देखिए ये स्थिति अपने अंतःकरण की देखा करो,
क्या ऐसा है? हम भोग भोगते हैं, अंधाधुंध होकर भोग भोगते हैं अज्ञानी की तरह, परिणाम बाद में देखेंगे, या कि भगवान का कहना मानते हैं कि देखो ज्ञानी का नित्य वैरी है काम और क्रोध, अतृप्त परलय अग्निसा। तो देखो जिस सतगुरुदेव ने ऐसे रहस्य खोल खोल के बता दिए और रोज का हमारे को भोजन बता दिया, मन का ज्ञान है, तो बताइए उनकी कैसे कलम से लिखें उनकी महिमा को, कैसे उनके महत्व को बताएं। बस परम ऋषि भ्यो नमः। तो ब्रह्म प्रकाश की यहाँ पर संपूर्णता होती है। आज गीता का भी लेंगे, आरती है गीता की, उसको पहले बोल लेते हैं। ओम जय गीते जय गीते, श्री जय भगवत गीते, केशव मुख से प्रगति, केशव मुख से प्रगति, सुंदर सुपुनीते। ओम जय गीते जय गीते, कर्म वृक्ष का मूल है माया, ये तुझसे जाना गीते, ये तुझसे जाना। ज्ञान मूल पुरुषोत्तम, ज्ञान मूल पुरुषोत्तम, तुझसे पहचाना। ओम जय गीते जय गीते, पंचभूत और तीन गुणों का दृश्य जगत माया, गीते दृश्य जगत माया। शर है इसको धारे, शर है इसको धारे, अक्षर जीव कहा। ओम जय गीते जय गीते, जीव जगत जिससे प्रगटे, उसमें लय हो जावे, गीते उसमें लय होवे, उसे जान पुरुषोत्तम, उसे जान पुरुषोत्तम, परम गति पावे। ओम जय गीते जय गीते, जो सागर में लहरें उठती, जल से बिन नाही, गीते जल से बिन नाही, ऐसे ही ब्रह्म समाया, ऐसे ही ब्रह्म समाया, जीव जगत माही। ओम जय गीते जय गीते, परम भक्ति और ज्ञान का संगम, बन त्रिवेणी आया, गीते बन
राग द्वेष भाव भय हर ले। सर्वं ब्रह्म प्रगट करे, गीते सर्वं ब्रह्म प्रगटे। तत्व ज्ञान यही पावे, तत्व ज्ञान यही पावे। सतगुरु रहमत से ओम जय गीते, जय गीते। गीता आरती गावे जावे, सुख संपदा मिले। गीते सुख संपदा मिले। मीन तेरी शरणागति, मीन तेरी शरणागति। हृदय कमल खिले, ओम जय गीते, जय गीते। जय गीते, जय गीते। श्री जय भगवत गीते। केशव मुख से प्रगटी, केशव मुख से प्रगटी। सुंदर सुपुनीते, ओम जय गीते, जय गीते। श्री जय भगवत गीते। ये गीता केशव मुख से प्रगटी, सुंदर सुपुनीते। गीता पवित्र करने वाली, जो हमारी भावनाएं अपवित्र है, गीता उन्हें पवित्र करती है। और किसके मुख से प्रगटी है? कृष्ण के, कान्हा के, केशव के। और युद्ध भूमि में प्रगटी है। आश्चर्य तो है कि इतना शोर, इतना दोनों तरफ से युद्ध का शोर, और उस शोर के अंदर भगवान कृष्ण की सौम्यता। आप कभी मनन करो, सौम्यता देखती बनती है उनकी। इतनी युद्ध भूमि में वो शांत चित्त होकर इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं उसको। लेकिन देखिए कैसे गीता, हम सोचते हैं कि युद्ध भूमि के लिए गीता है। गीता, अर्जुन ने पूछा था कि भगवान युद्ध करने के लिए मुझे जो सही हो वो बताओ। मेरे सामने अपने खड़े हैं, मुझे अपनों को मारना है। जिनकी गोद में खेला, जिन्होंने इतना मुझे प्यार दिया, आज वो मरने को खड़े हैं। अब यहाँ पर मनन करने का विषय है कि कहा तो भगवान ने युद्ध के लिए, अर्जुन ने युद्ध के लिए, कि मैं कैसे करूं, जो उचित है वो मुझे बताओ, युद्ध करूं कि ना करूं। पर देखिए भगवान ने आत्मा का ज्ञान दे दिया। ये तो मनन होना चाहिए ना भाई, बात क्या पूछी गई है। और भगवान ने निर्वाण की बात कर दी, कर्म से मोक्ष की बात कर दी। तो ये गीता का ग्रंथ कर्म करते हुए मोक्ष की ओर ले जाता है। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि यहाँ पर जगत जितना भी दिख रहा है, मेरे तेरे, ये सब मान्यताएं हैं। पूर्व में मैं नहीं था, क्या तू नहीं था, क्या आगे ना होगा? तो दोनों पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी होंगे। तो इस प्रकार
जगत की नश्वरता का ज्ञान दिया, आत्मा की सत्यता और अद्वैतता का ज्ञान दिया, तो अर्जुन जो मोह था उससे छूट गया। तो एक रहस्य है कि गीता से मोह छूटता है, गीता ज्ञान से आसक्ति छूटती है। और आसक्ति और मोह ही तो जीव को जन्मों में भटकाता है, विषयों में भटकाता है। इतना सुनने के बाद तभी तो अर्जुन ने बाद में कहा नष्टो मोहा, कहा ज्ञान से क्या हुआ। भगवान ने भी पूछा क्या तूने एकाग्रचित्त होकर के सुना है अर्जुन, क्या तेरा मन में आया मोह गया है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ। देखिए कह दिया अज्ञान से उत्पन्न हुआ, क्या तेरा मोह गया। भगवान पूछ रहे हैं क्या तूने ये जो ज्ञान कहा है उसको एकाग्र चित्त से सुना है। तो यहाँ पर लक्षण है, एकाग्र चित्त से सुनने से ही अंदर बैठेगा। मोह की आसक्ति को छुड़ाना ही ज्ञान है, और मोह आसक्ति छूटना ही मोह का क्षय मोक्ष है। आप पहले से मुक्त हो, अपनी मान्यताओं से बंधन में हैं हम। कितने पाठ किए, कितनी बार आए, कितने रिश्ते नातों को पकड़ा, लेकिन सब जल में प्रवाह की तरह छूटते गए। यही ज्ञान सुख देता है, सत्य दिखा देता है। तो भगवान ने पूछा क्या तेरा मोह गया, और किससे उत्पन्न होता है, अज्ञान से। ज्ञान लोगे तो मोह नहीं रहेगा, और मोह नहीं रहेगा तो सुख है। फिर आपका जन्म नहीं है, आप में स्फुरना है, वो बाद में बात करेंगे क्या है। पहले जन्म को तो छोड़ें, जो जन्म लेना पकड़ के बैठे हुए। तो उन्होंने कहा क्या तेरा मोह गया। कहा ना कच्चिद एतद श्रुतम पार्थ त्वयिकाग्रेण चेतसा कश्चित अज्ञान सम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजया, ऐसा मंत्र है। फिर आगे से अर्जुन कहता है नष्टो मोहा समृद्धिर लब्धा, मुझे स्मरण हो गया, मुझे याद आ गया मैं कौन था, ये भूला हुआ था। यही कहने का अर्थ है ना, नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया, समृद्धि लब्धा, मुझे ज्ञान हो गया, समझ आ गई, ज्ञान से हो गया। अर्जुन मान रहा है नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा तत्प्रसादांत मैं अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा अब करिष्ये वचनम, अब करूँगा आपका कहा। देखिए पर देखिए कितनी महानता है भगवान कृष्ण की। वो ने तो आखिर में इतना ज्ञान सुनते सुनते बाद में कहा कि मैं आपका कहना मानूंगा। भगवान ने तो पहले से मान लिया। सबसे पहले अर्जुन ने कहा था मेरा रथ वहाँ खड़ा कर दो। देखिए कैसी आज्ञा दी, देखिए तो सही। जब बैठती हो तो बड़ा लगता है कैसे सखा थे, कैसे भगवान थे, कि कैसे अर्जुन ने पहले से आज्ञा दी। वो आज्ञा पहले मान रहे हैं, अर्जुन ने तो बहुत बाद में मानी। तो कहने का मतलब ये कर्म से मोक्ष की ओर ये जो ज्ञान है, गृहस्थ में आश्रम में भोग कर्म योग जो हमारे पास है कृष्ण का, ये भोग सहित मोक्ष देता है। ये नहीं कहता तुम कपड़े बदलोगे तो होगा, तुम स्त्री नहीं पुरुष होगे तो होगा। एक बार एक संत ने कहा देवी तुम गायत्री कैसे लेते हो, गायत्री तो पुरुष लेते हैं। ओम, ओम गायत्री नहीं, ओम, ओम कैसे लेते हो, ओम तो पुरुष लेते हैं, ओम का जाप। उनका कहना था कि अंदर से गुरुदेव बोले स्त्री है कौन, अंदर से एक गुरुदेव के शब्द थे स्त्री है कौन, पुरुष एवेदम सर्वम। अरे चुप करके बैठे रहे, सुनते रहे, कुछ भी कहे, लेकिन निश्चय देखिए। और ये भी आया कि देखो एक साधारण स्त्री अगर इतना मनन गुरुदेव का हो सकता है तो धन्य है। कपड़े ना बदल, ये भगवान की गीता की प्रशंसा करनी कि कपड़े बदलने की जरूरत नहीं, एक ही पुर्जा है। जब भी भगवान ने कहा काम क्रोध अतृप्त परलय अग्निसा, बस इस मन को बदल डालिए, बुद्धि प्रधान कर लीजिए, बुद्धि ज्ञानवान कर लीजिए, इंद्रियों से पहले बिठा दीजिए।
इंद्रियों के भोग भी विवेक से, मन का मर्यादाएं जो पालन है वो भी विवेक से, और संसार का ज्ञान छूटकर सत्य ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो आगे सबसे पहले आगे बिठाना है बुद्धि को। तो ये गुरु की कृपा है। तो यह गीता का आपको बता दिया। केशव मुख से प्रगति है, पवित्र करने वाली और जीवन को सुंदर बनाने वाली। बाहर की सुंदरता एक क्षण के लिए अच्छी होती है, ठीक है। अगर व्यवहार में मन सुंदर नहीं है तो फिर वो सुंदरता फीकी पड़ जाती है। और मन की सुंदरता 2 लक्षण मन में धारण कर लो, मन की सुंदरता हो जाती है। क्या कि सामने कैसा भी कोई है क्षमा कर दो, उसके 2 लाभ हो जाएंगे, मन भी शांत रहेगा और आप कहोगे क्षमा करो। और फिर हमेशा अहंकार को नम्रता से जीतो। हमें जीतने का मतलब ही नहीं, हमें ये चाहना ही नहीं कि कोई जीते। आप अपने आप को बचा लो, ठीक है ना। अपने आप को बचाने के लिए कोई अहंकार है, सामने आप नम्र हो जाओ। तो ये 2 गुण हमारे अंदर आने से हमारा अंतःकरण सुंदर हो सकता है। तो इसलिए सुंदर ये किससे जाना, ये सारी गीता की आरती में यही है कि गीता तुझसे जाना, तुझसे जाना। पर गीता को देने वाले कृष्ण जैसे गुरु ना मिलते तो हमें कैसे पता था कि गीता के अंदर क्या है। किसी को पता हो तो कल मुझे बता देना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्